तरक्की करे, उन्नति करे और प्रगति करे। तो कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि देवो भव, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। सर्वप्रथम श्री दिनेश जी राजौरा जो कि DYSP है, कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जुगल किशोर जी से आग्रह कि मंच पे उन्हें लेके आए। इसके बाद समाज सेवी श्री रमनदीप जी सिद्धू, मेरा आग्रह मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। कोरोना काल में सबसे बड़ा जो योगदान रहा इन्हीं का रहा। इन्होंने 1000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे भारत में, जो कि लगभग 5 करोड़ लागत के थे, इन्होंने वितरित किए, जिसमें से 350 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे हनुमानगढ़ जिले में वितरित किए गए। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा मंच पे डॉक्टर अनूप कुमार जी, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया के समन्वयक। जोरदार तालियां आपकी बनती रहनी चाहिए। और अब मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में युवा नेता श्री हर्ष जी जीजा को आमंत्रित कर रहा हूँ कि मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री हर्ष जी जीजा हमने उस नगरी में जन्म लिया जो कि शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की नगरी है, जिनकी वजह से आज शिक्षा का प्रचार प्रसार पूरे देश में हो रहा है। श्री रमेश जी बेनीवाल ढाबा से उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करना आग्रह रहेगा कि मंच पर स्वामी केशवानंद जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और सभी अतिथियों को लेके जाएं। भूमिका रही और उसके बाद आप सभी दानवीरों के प्रयासों से वो संस्था आज पूरे राजस्थान में अपना हमारे चेयरमैन श्री सुप्रीम जी सिद्धू में सहयोग करेंगे। ठीक है। मीडिया है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। पहले आग्रह था कि आज का जो कार्यक्रम है वो सभी का साझा कार्यक्रम है, तो आप सभी की इसमें सक्रिय भूमिका रहनी चाहिए। टीवी तक आया और टीवी से आज मोबाइल में सिमट गया है। पूरे विश्व में होने वाली किसी भी घटना का जो संपूर्ण विवरण है वो हमें पलक झपकते ही पता लग जाता है। भविष्य की जो संभावनाएं हैं उन पर भी मीडिया का पूरा फोकस रहता है। मेरा आग्रह रहेगा श्री जुगल किशोर जी से कि वो जो स्वागत की रस्म है उसे अदा करें और इस कार्यक्रम की भूमिका के बारे में कृपया अपने विचार रखें। आपकी जोरदार तालियों के बीच श्री जुगल किशोर। और आए हुए मेरे प्यारे अतिथियों, सभी साथियों, आप सभी को मेरा जुगल किशोर स्वामी वडोदरा न्यूज़ की ओर से स्वागत करता हूँ मैं। जैसे कि वडोदरा न्यूज़ ये न्यूज़ ओपिनियन जो अखबार है उसी ग्रुप का ये एक वडोदरा न्यूज़ है। आज से 3 साल पहले शुरू किया गया था और आज ये 3 साल पूरे कर चुका है। और मेरी इसमें जैसे कोशिश ये रहती है कि जो सही खबर है उसको मैं दिखाने का प्रयास करूँ। आज इसके लोकल में 15,000 डाउनलोड है वडोदरा न्यूज़ के प्ले स्टोर से। बाकी ये जो ट्विटर है, फेसबुक पेज है, कहीं भी आप वडोदरा न्यूज़ लिखेंगे तो ये वडोदरा न्यूज़ आपको मिलेगा। मेरी कोशिश ये रहती है कोई खबर छूट में ले जाए, लेकिन कहीं कोई गलत खबर ना चले। मैं कम खबरें ऐसे कह देता हूँ, साथी लोग कहते हैं ये खबर लगाएंगे, लेकिन जब तक वो कई जगह से पुख्ता नहीं हो जाती उस खबर को मैं आगे नहीं चलाता, क्योंकि ये खबर हमारे लिए तो ऐसे मामूली सी बात है, लेकिन जिसके लिए जो खबर चलती है वो उसी को पता होता है कि ये खबर क्या असर डाल गई। जैसे पुलिस थाने से इस्तगासा होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले दर्ज होता है, पहले दिन दूसरे दिन मामला वो सल्ट जाता है। हालांकि जिसकी खबर चल जाती है उसकी जो पीड़ा होती है उसको भुगतनी पड़ती है। तो आज इसी वडोदरा न्यूज़ का वडोदरा ब्रेकिंग हेडलाइन एंड बिजनेस लिस्टिंग ये एक नई शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। इसमें आपको न्यूज़ के साथ साथ जो बिजनेस लिस्टिंग है वो आप खुद कर सकेंगे और पूरे राजस्थान में कोई आदमी कहीं से उसको अपने बिजनेस लिस्टिंग करके डाल सकता है और कर सकता है। आप सभी का बहुत ही सहयोग मुझे रहा है, मान सम्मान मुझे मिला है और
उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से उम्मीद इसी की रहेगी, आपसे सहयोग रहेगा कि आप मुझे इसी तरह हौसला अफजाई करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती प्रियंका जी चाहर समाज से पहुँची हैं। आग्रह रहेगा कि कृपया मंच पे स्थान ग्रहण करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच श्रीमती प्रियंका जी चाहर। देखिए, बड़ा ही अजीब संयोग है, आज 3 वर्ष पूरे हुए हैं और आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या भी है, और उस पर जो पिछले 2 साल से पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने जो अपनी पैठ बनाई है, लोगों की जिंदगियों को जो ये बीमारी लील गई और जिनको कोरोना हुआ है, उसके बावजूद हमारे शहर संगरिया में जो सामाजिक संस्थाएं थी उन्होंने पुरजोर प्रयास किए और अभी तक वो प्रयास चल रहे हैं। चाहे उसमें रक्तदान शिविर हो, चाहे कोरोना टीकाकरण अभियान हो, चाहे बूस्टर जो इम्यूनिटी दवा वितरण है उसका कार्य रहा हो, चाहे एक दूसरे को सहयोग की भावना हो, चाहे राशन किट पहुंचाना हो, हर प्रकार की हर जो तकलीफ लोगों में थी उसका बहुत ही अच्छे तरीके से मिलजुल कर सभी ने सामना किया। और इस महामारी से निपटने में जो बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारी सामाजिक संस्थाओं की, तो उन सभी संस्थाओं को आज मरुधरा चैनल द्वारा जो है सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। एक बार पुनः जोरदार तालियां। और अब हम विमोचन करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से मरुधरा ब्रेकिंग हेडलाइंस एंड बिजनेस लिसनिंग सभी अतिथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया ये फोल्डर विमोचित करें और हमारे जुगल किशोर जी जो स्वामी हैं इनका हौसला बढ़ाएं, आसानी से देख सकें। श्री जुगल किशोर जी स्वामी के स्वर्णिम भविष्य के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए और ईश्वर से यही कामना करते हैं चैनल न सिर्फ राजस्थान बल्कि भारत और इवन पूरे इंटरनेशनल स्तर पर अपनी पहचान बनाए। हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है उसे शुरू करने जा रहे हैं। मैं नाम अनाउंस करूंगा, तो जिस भी संस्था का मैं नाम लूं तो उस संस्था से जो भी प्रतिनिधि आए, चाहे 1, 2 या 3 जितने भी प्रतिनिधि हैं, मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया वे अपना सम्मान प्रतीक लेने के लिए मंच पर आए। श्री अमनदीप जी, डॉक्टर भूपराम जी जो रोटरी क्लब अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर संजय जी जिंदल इसमें कृपया सहयोग करेंगे। इसके बाद हम सभी अतिथियों को बुलाएंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं आज ये जो मरुधरा न्यूज़ चैनल के 3 वर्ष पूरे करने पर हमारे अजीज जुगल जी स्वामी जी को तहे दिल से बधाइयाँ देता हूँ। वाकई इस न्यूज़ चैनल की ये खासियत है कि जब तक पूरी तरीके से किसी न्यूज़ की सत्यता या उसकी महत्ता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाते, उससे पहले कोई न्यूज़ नहीं चलाते। कारण क्या है कि तीर कमान से और बात जुबान से निकले बाद वापस नहीं आती। लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ प्रेस है, मीडिया है। तो एक न्यूज़ का बहुत अधिक महत्व होता है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर वो कोई गलत न्यूज़ चल जाए तो उसमें किसी की आम शोहरत, प्रतिष्ठा और छवि धूमिल भी हो सकती है। तो इसलिए
मैं इस चीज़ के लिए उनका साधुवाद अर्पित करता हूँ कि भाई ये पूरी तसल्ली के बाद में ही कोई न्यूज़ को चलाते हैं। आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित करके आपने जो सम्मान दिया है उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ संगरिया के हर तबके का, हर वर्ग का और यहाँ की जनता का कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के निर्देशों की पालना, गाइडलाइन की पालना कराने में पुलिस प्रशासन का पूरा साथ दिया, जिसकी वजह से हमारे संगरिया सुरक्षित रहा। केसेस आए लेकिन उनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अधिकतर पेशेंट्स ठीक होकर के वापस अपने काम में लगे। लेकिन फिर भी मैं मंच पे, क्योंकि मुझे बोलने का अवसर मिला है, तो मैं आप सभी से ये विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए अभी भी सरकार की गाइडलाइन की पालना करें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, जो अपने शरीर में आपस में दूरी है उसकी भी यथासंभव पालना करें। बाकी इस कोरोना महामारी के दौर में प्रशासन, नगर पालिका, चिकित्सा विभाग, मीडिया, आमजन सभी ने बहुत अच्छा मन लगा के काम किया है और मुझे ये बहुत सुखद अनुभव हुआ संगरिया का। जो करीब 1 साल का मेरा यहाँ सेवाएं देते मुझे 1 साल का समय हो गया है, उसमें कभी कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं देखनी पड़ी कि भाई कोई चीज़ गलत है और उसके लिए लोग हमारे पास आके कोई प्रेशराइज किए। हमने ऑपरेशन प्रहार के तहत, ऑपरेशन संजीवनी के तहत नशे पे प्रहार करने के प्रयास किए। नशा मुक्त संगरिया बनाने का प्रयास हमारा लगातार जारी है। हमारे जो उच्चाधिकारी हैं, एसपी महोदया, आईजी साहब, इवर्दैन डीजी साहब, सभी इस मामले में बहुत गंभीर है, क्योंकि आप सब लोगों के भी संपर्क होते हैं, सारी बातें जाती है, आप लोग कभी जाते हैं, मिलते हैं, तो वो पूछते भी हैं। तो अपने संगरिया के बारे में एक चीज़ उभर के आती है कि साहब नशे का प्रचलन है, बॉर्डर का क्षेत्र है। वो भी इस चीज़ से चिंतित रहते हैं कि साहब पंजाब से टच है तो हमारे यहाँ कोई नशे की वजह से युवा पीढ़ी बर्बाद नहीं हो। इसके लिए भी मैं मंच के माध्यम से आप सभी से सहयोग चाहूँगा कि अगर कोई अपने क्षेत्र में ऐसे मादक पदार्थों का नशा, मेडिकेटेड नशा वगैरह वो सप्लाई देता है या यहाँ के युवाओं को उपलब्ध कराता है, तो उसकी गोपनीय सूचना हमें दें, ताकि हम ऐसे समाज कंटक के खिलाफ कार्रवाई कर सकें और हमारे युवा साथियों को नशे के दलदल में फंसने से बचा सकें। बाकी तो आप सभी अपराधों की रोकथाम में और जो है हमें अपनी ड्यूटी को अच्छे ढंग से करने में सहयोग देते हैं, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। स्वामी केशवानंद जी की तपोभूमि में हमें सेवाएं देने का अवसर मिला है। इस अवसर का हम पूरा सदुपयोग करेंगे। मेरी हर संभव प्रयास रहेगा, मेरा हर संभव प्रयास यही रहेगा कि मैं आपके बीच अच्छी पुलिस सेवा मेरी टीम के माध्यम से, टीम के सहयोग से दे सकूं। और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं जुगल जी को, और धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ मंच पर 2 शब्द कहने का अवसर दिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पूरे कोरोना काल में पुलिस प्रशासन और सारी टीम ने मिलकर बहुत अच्छे प्रयास किए
जुगल जी का एक आग्रह है कि जिनको भी सम्मान प्रतीक मिले कृपया वे जाए नहीं। यहाँ चाय नाश्ते की व्यवस्था भी आपके लिए की गई है और कृपया जो ये कार्यक्रम है बहुत छोटा है तो कृपया पूरा समय अपना प्रदान करें। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सबसे पहले श्री गुरु नानक सहारा सेवा समिति, यदि उनके कोई सदस्य हैं। सभी अतिथियों से अनुरोध की सम्मान प्रतीक उन्हें भेंट करेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। इनकी जो सेवा है उसका किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव सेवा के साथ इन्होंने गोवंश की भी बहुत सेवा की है। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा सेवा भारती समिति से, यदि कोई सदस्य पधारे हैं तो सेवा भारती से के साथ साथ जो असहाय महिलाएं हैं उनको मशीन इत्यादि भेंट कर उनकी सेवा कर रहे हैं। श्री राजेश जी लावा, मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ, कृपया यदि हो तो कृपया श्री पीके सर विजयपाल जी कृपया आइए। व्यक्तिगत रूप से मैं जानता नहीं हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज। पूरी तरह से सक्रिय रहकर बहुत बढ़िया सेवाएं दी है। श्री संजय जी अध्यक्ष टैक्सी स्टैंड 8 नंबर पे, जो अध्यक्ष वाल्मीकि मंदिर एवं वाल्मीकि धर्मशाला, श्री पीके सर और उनकी टीम, श्री संजय जी अध्यक्ष टैक्सी स्टैंड से, इनका भी कोरोना काल में बहुत योगदान रहा। श्री पीके सर और उनकी टीम, श्री राज किंगरा ने व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया जा रहा है। कोरोना काल में गौ सेवा में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं भी आप भी खड़े हो जाइए। श्री हंसराज जी एसआई, श्री रिंकू कावा, बाबा रामदेव जल सेवा समिति के माध्यम से पिछले कई वर्षों से ये सेवाएं दे रहे हैं। जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। पार्षद श्री स्वर्ण संगर ना सिर्फ अपने वार्ड में बल्कि पूरे संघ, श्री मोहन जी जैन पूर्व, श्री बूटा सिंह जी पैंसिया कुल्लर से कृपया पधारे। डॉक्टर राकेश जाखड़, निःशुल्क उपचार करते हैं। किसके काम आया।
तू भी किसी के गम की दवा कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। सबसे बड़ा है इंसान है तू, इंसानियत की पहचान है तू। इंसान होने का हक अदा कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूँगा हमारे युवा नेता श्री हर्ष जी जिंगा कि वे अपने विचार रखें। सभी वक्ताओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया थोड़ा समय सीमा का भी। कार्यक्रम में शामिल हुए संघरिया के प्रबुद्ध नागरिकों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आज के कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स का जो सम्मान करने का तरीका है, इससे हमको बहुत खुशी हुई है। लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। कोई भी व्यक्ति जब सोशल एक्टिविटीज़ या किसी भी सामाजिक कार्य में हिस्सा लेता है, और जैसे जुगल जी ने जिस तरीके का कार्यक्रम रखा है, उससे प्रोत्साहन मिलता है और व्यक्ति को एक तरह का मोटिवेशन होता है कि किसी भी तरीके में हम समाज में सहयोग करें। जैसा कि आपको मालूम है, स्वतंत्रता दिवस को आज 75 वर्ष हो गए। तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के वीरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। उसी कारण आज हम यहाँ खुले वातावरण में सांस ले पा रहे हैं। इसी तरह किसी भी तरह का सामाजिक कार्य हो तो आम आदमी की भागीदारी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आम आदमी को इस तरीके के कार्यक्रम में जरूर आएँ और सामाजिक संस्थाएं उन्हें प्रोत्साहन करें। जुगल जी को भी बधाई दूंगा। इनके चैनल को 3 साल हो गए। प्रेस भी लोकतंत्र में, समाज में चौथा स्तंभ है। सही प्रेस होना, सही खबरें, सही न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करना, ये एक इम्पॉर्टेंट कार्य है। तो जुगल जी को, इनकी सारी टीम को बधाई दूंगा। आप सभी नागरिक यहाँ हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी। भगत सिंह जी ने एक बार यही सही कहा था कि तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, लाल तेरा माँ मर के मरेगा नहीं, डोली चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। इश्क आजादी से आशिकों ने किया, देख लेना उसे हम ब्याह लाएंगे, देख लेना उसे हम ब्याह लाएंगे। तो इसी के लिए मैं जो आगामी कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। एडवोकेट श्री गुरलाल जी मान, पूर्व बार संघ अध्यक्ष, कृपया आए। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन होना चाहिए। कोरोना की जो टीम थी उसमें इनका भरपूर सहयोग रहा। श्री भूप सिंह जी, श्री मुकेश जी ढाबा से, श्री राजकुमार जी सोनी गंगानगर से, निष्काम फाउंडेशन से श्री महावीर जी गोस्वामी और उनकी टीम, यदि कोई है तो कृपया आए। इसके बाद जनशक्ति मोर्चा से यदि कोई पधारे हैं तो स्वागत। श्री अमित जी प्रधान, श्री सुरेंद्र जी जाखड़ हरिपुरा सर, श्री सुरेंद्र जी तिवाड़ी नगराना से,
जो कि ईंट भट्टा अध्यक्ष हैं, और कोरोना काल में जब सभी निर्माण कार्य ठप हो गए थे तो इन्होंने और इनकी पूरी टीम ने उन सभी सेवादारों का पूरा ध्यान रखा। वृद्ध आश्रम संग्रिया से उनके संचालक यदि कोई पधारे हो तो कृपया मंच पे आए। श्री अमित गोस्वामी, श्री देवेंद्र भोबिया, श्री अमित गोस्वामी भजन गायक जो कि संग्रिया का जाना माना चेहरा है, श्याम भजनिक, श्री देवेंद्र जी भोबिया, श्री मधुधर जी घोटिया, कृपया मंच पे आए। इसी कड़ी में श्री मधुधर जी घोटिया अपने कर कमलों द्वारा श्री जुगल किशोर जी स्वामी को भी सम्मानित कर रहे हैं, और आप चाहें तो आप भी तालियों से उनका सम्मान कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूँगा जिन्होंने टोल नाकों पर कार्यरत सभी कर्मियों और जो अन्य कैंप लगे थे उनमें भी निरंतर नींबू पानी की सेवा का जज्बा, कोरोना काल में जब व्यक्ति से डर रहा था तो घर घर जाकर इन्होंने अपने सेवा कार्य किए। संस्था संग्रिया से जो भी सदस्य हैं कृपया मंच पे आए। श्री गणेश महोत्सव संस्था, इसके बाद भारत विकास परिषद शाखा संग्रिया द्वारा संगठन मंत्री डॉक्टर संजय जिंदल, श्री कपिल बंसल, राहुल गुलाटी और पूरी टीम जो भी यहाँ मौजूद है, वे विविध संस्थाओं में भी काम कर रहे हैं। सारी टीम को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। अभी तक एंटी कोरोना टीकाकरण के 25 सदस्य हैं। जो भी एडवोकेट है प्लीज और ढाबा सरपंच प्रतिनिधि श्री रमन जी सिद्धू, उनके परिवार द्वारा पूरे भारत में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए गए, न जाने कितने मरीजों की जान उससे बची होगी। आमंत्रित करूंगा श्री रमन जी सिद्धू, अपने विचार रखें प्लीज। और प्रिय साथियों, आज वडोदरा न्यूज़ को 3 साल पूरे हो चुके हैं और जुगल जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। जुगल जी एक अच्छे पत्रकार हैं जो कभी पैसे के लिए नहीं दौड़ते और कभी इन्होंने कोई लालच नहीं किया कि न्यूज़ के लिए मेरे को पैसे दो और मैं ये न्यूज़ करूँगा। कोरोना काल में जिन संस्था ने काम किया है सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मैं तो एक बात जानता हूँ कि पैसा देना बड़ा आसान है और सेवा करनी बड़ी मुश्किल है, और राजगंगा जी के तो एक भगवान के रूप है। किसी सेवा में कर लो, गौ सेवा है, डेली देखते हैं, हरा चारा डालते हैं। एक इकरा वाली की वीडियो देखी थी हमने, जो शायद उसमें कोई नहीं जाएगा इसने गारे में, और इन्होंने वो गाय को निकाला और नहर में वो लड़की को डूब के देखकर इन्होंने नहर में छाल लगाई। इनका तो कभी हम संग्रिया दे नहीं दे सकते। कोरोना काल में सभी संस्था ने अच्छा कार्य किया है। मुझे लगता है हनुमानगढ़ जिले में सबसे कम केस संग्रिया में थे।
देखा है पीलीभंगा, नौर, भादरा ऑक्सीजन की कमी थी और संगरिया में कोई कमी नहीं थी। और सभी संस्थाओं का धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जो कोरोना काल में संगरिया को बचाया है। सभी का थैंक यू। इनकी बात से यही बात सामने आती है कि यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा। तो कोरोना वायरस सम्मान में मैं जो नेक्स्ट कड़ी है उसमें फिर होना चाहूँगा जिन्होंने वाकई किसी भी तरह का जो कार्यक्रम हो, आज हमारी बहनें किसी भी तरह से पीछे नहीं है। तो अपेक्स वुमेन्स क्लब के जो भी सदस्य यहाँ पधारे हैं, मेरा आग्रह रहेगा मंच पे आए और अपना सम्मान अपेक्स वुमेन क्लब से पधारे, प्लीज कम ऑन द स्टेज। पीछे नहीं है, सामाजिक सेवाओं में आज मातृशक्ति भी आगे आ रही है। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा इनर व्हील क्लब के जो भी सदस्य हैं। मातृशक्ति इनर व्हील क्लब संगरिया में बहुत अच्छा काम इनके द्वारा हो रहा है। थोड़ी सी जगह सर प्लीज आप फ्रेमिंग होने उसकी। ठीक है जी। इसके बाद रोटरैक्ट क्लब संगरिया से जो भी हैं, युवा क्लब जिसका पुनर्गठन भी हुआ है, और हमारे हरदिल अजीत श्री राहुल जी गुलाटी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। युवा शक्ति है, बढ़ चढ़कर उसमें काम करेंगे ऐसी हमें आशा है। इसके अध्यक्ष हमारे पास खड़े हैं डॉक्टर भूपराम जी वर्मा। कोई भी संस्था हो उसमें इनकी सक्रिय भूमिका रहती है। जो भी रोटरी क्लब के मेंबर्स यहाँ हैं, कृपया सभी आए। कोरोना काल में इनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है। सचिव अमनदीप जी, भैया ठीक है जी। नवरात्रा महोत्सव सेवा समिति, भारतीय सनातन धर्म महावीर दल संगरिया, कोई भी सदस्य हो कृपया मंच पे आए। श्री अयोध्या प्रसाद जी आ रहे हैं। पिछले 25 वर्ष से ये अपनी सेवाएं महावीर दल में प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। श्री कुलदीप जी शर्मा, यदि नाम में गड़बड़ हो तो प्लीज आइए। EGMC के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया बारी बारी सम्मान करें, कष्ट तो हो रहा है आपको बार बार। श्री विश्वनाथ जी सैनी, EGMC जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़। श्री राकेश जी छिंपा, EGMC प्रवक्ता। एंटी कोरोना सोशल समूह संगरिया से कोई भी मेंबर आए हो तो कृपया मंच पे आए। मां चिंतपूर्णी सेवा समिति, एंटी कोरोना, यस प्लीज। हमारे लखन जी करवा, नगर पालिका के इतिहास में इनके द्वारा इस बार कीर्तिमान बनाया गया कि एक ही परिवार के 3 सदस्य चुने गए। मां चिंतपूर्णी सेवा समिति प्लीज। धार्मिक आयोजनों के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज में भी इनकी भूमिका रही। युवा जन सेवा दल
संगरिया, जिन्होंने भी हाल ही में 48वां जो जागरण महोत्सव है वो बनाया। वार्षिक महोत्सव 2009 में करते हैं, 48 वर्ष हो गए। नारायण और गोपी जी की पूरी टीम ना सिर्फ जल सेवा बल्कि भूखे लोगों को भोजन भी वितरित करती है। इसके बाद G21 समूह किया गया। कि कृपया ये मंच पे आए और अपने विचार रखें। मंच से ज्यादा मंच के सामने सम्मानित व्यक्ति बैठे, बड़े हर्ष के साथ मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है कि संगरिया में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया। सब आप लोगों को धन्यवाद। कोई भी शहर इतना सौभाग्यपूर्ण नहीं है मेरी निगाह में जो संगरिया है, और उसकी वजह आप सब हैं। मैं बड़े हर्ष के साथ एक जानकारी और देना चाहता हूँ। पूरे बीकानेर संभाग में सबसे पहले कोविड केयर सेंटर संगरिया में बना, सरकारी अस्पताल में बना था, और हमारे यहाँ 85 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट ठीक हो गए। 10 पेशेंट हरियाणा और पंजाब के थे जिनको कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली, रेफर कर दिया गया, आगे किसी ने नहीं लिया, वो संगरिया आए। 45 पॉइंट उनकी ऑक्सीजन रह गई, वो 10 लोग ठीक होकर सुरक्षित अपने घर पे गए। आप अरविंद जी से ये डेटा मांगे डॉक्टर साहब से, और जाने कि सिर्फ 2 गंभीर पेशेंट हमने रेफर किए थे संगरिया। तो ये संभव नहीं है संगरिया के नागरिकों के बिना, आप जैसी संस्थाओं के बिना, एक अच्छी सोच और एक अच्छा पॉजिटिव वातावरण के बिना ये सब संभव नहीं है। कोई भी शहर किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, एक व्यक्ति से जुड़ के वो शहर बनता है, और एक शहर जुड़ के प्रदेश बनता है, और एक प्रदेश जुड़ के देश बनता है। और मैं दिल से कह रहा हूँ, हो सकता है सारा हिंदुस्तान इसीलिए महान कहते हैं कि ऐसे संगरिया जैसे शहर हर प्रदेश में जरूर होंगे, और आप जैसे महानुभाव वहाँ जरूर होंगे, और जुगल किशोर जी जैसे महानुभाव आप जरूर होंगे जो आप जैसे को सम्मानित कर रहे होंगे। तो मैं मेरा भारत महान बड़े गर्व से कहता हूँ। जुगल जी को मैं बधाई देता हूँ उनके 3 साल पूर्ण होने पर। ये ऐप बहुत ही अच्छा आइडिया है। आने वाला समय है जो वो डिजिटल समय है सर। हम देख रहे हैं अखबार को टच करना, हालांकि पुस्तकें अखबार कभी बूढ़ी नहीं होगी, लेकिन ऐसी महामारी जब आ जाती है कोरोना जैसी, जो अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ें आ जाती हैं, तो डिजिटल इंडिया का अलग से आवश्यकता में महसूस होती है। तो इन्होंने इसकी ज़रूरत बहुत जल्दी भापी है और बहुत अच्छे से इसको प्रस्तुत किया हमारे बीच में। मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ जो इन्होंने एक एडवांस सोच रख के इस ऐप का निर्माण किया है और संगरिया को एक उपराला के रूप में ये ऐप दी है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। और मंच पर विराजित सम्मानित जितने भी शहर के सम्माननीय व्यक्ति हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने समय निकाला आप लोगों के लिए। ये कोई छोटा बात नहीं है। जैसे मेरे भाई हर्ष जी ने कहा था कि मोटिवेशन मिलता है, तो अच्छा काम करते हो और आप उसको सराहते हो तो उसका हौसला बढ़ता है और भविष्य में वो और अच्छा काम करने का प्रयास करता है। तो अच्छा काम करने के साथ साथ उसको सराहना भी आवश्यक है और ये बहुत ही अच्छी सोच है। तो सभी को आपको साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत अच्छी बात बताई हमारे अध्यक्ष महोदय ने। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे लहरों के द्वारा बही गई कुछ मछलियां बाहर पड़ी थी, उनको उठा उठा के पानी में डाल रहा था। तो वहाँ से एक महानुभाव गुजरे और उन्होंने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो?
उसने कहा मछलियों का जीवन बचा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा भाई यहाँ तो लाखों मछलियाँ हैं, किस किस को बचाओगे, क्या फर्क पड़ता है? तो उसने वो मछली उठाई और बोला कि इस मछली को फर्क पड़ता है, और वो मछली वापिस समुद्र में फेंक दी। हो सकता है हमारा आंकड़ा 135 करोड़ का हो, जो एक संख्या है, लेकिन उस संख्या में हम हैं, और यदि हमारे प्रयासों से एक व्यक्ति की जान यदि हम बचा पाते हैं तो इससे बड़ा मानव सेवा नहीं हो सकती। एक व्यक्ति की जान भी यदि हमारी वजह से बचती है। अभी कुछ ही दिन पहले, जैसा कि मुझे बताया, मैंने भी वो वीडियो देखी, 10 मिनट पहले मैंने भाई राज से बात की थी, तो उसने बताया कि संजीव एक लड़की नहर के किनारे वो कूदना चाह रही है, लोग उसको बचा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी नहर में कूद गई और भाई ने कपड़ों सही छलांग लगा दी, उस बच्ची को बचा लाया। वो बच्ची को वो बचा लाया, तो उस बच्ची के लिए वो भगवान से कम नहीं है। भगवान कभी खुद नहीं आएंगे हमें बचाने के लिए, ऐसे कोई फरिश्ते आएंगे, वो खुद हमें दर्शन नहीं देंगे। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूँगा श्री कुलदीप जी शर्मा, जैसा कि मुझे भी आदेश हुआ है, EJM से कोई संस्था है, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने विचार रखेंगे। जोरदार तालियों से प्लीज आप इनका स्वागत कीजिए श्री कुलदीप जी। सम्मानित मंच और DYSP दिनेश राजौरा जी, चेयरमैन साहब और तमाम मंच पर बैठे सभी लोगों का मैं सम्मान के साथ आपका सम्मान करता हूँ। और उसी के साथ EGMC के बारे में काफ़ी लोग पीछे जब मुझे सम्मानित किया गया तो एक मेरे साथ कुछ साथी बैठे थे पीछे, वो भी सोच रहे थे कि सर EGMC है क्या। सबसे पहले मैं जुगल जी को बधाई देना चाहूँगा। जुगल जी के आज 3 वर्ष इस मरुद्रा न्यूज़ के पूरे हुए हैं, और मैं भी जुगल जी के साथ काफ़ी लंबे समय काम कर चुका हूँ, और पत्रकारिता में आज मुझे 10वां साल है, और काफ़ी अनुभव भी है, और ये मेरे से काफ़ी सीनियर है और मेरे साथ लंबे समय से रहे हैं। हालांकि मैं अलग अलग जगह पे अपॉइंट रहा था, कभी रायशन नगर, कभी पदमपुर, कभी केसी सिंहपुर, क्योंकि मैं किसी के पछता नहीं था, क्योंकि लेखनी मेरी कुछ इस तरीके की थी कि मुझे जहाँ से सुधार करना होता था वहाँ भेज दिया जाता था, और उसके बाद मेरा वो वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, क्योंकि ज़्यादातर युवा था और एक जोश था, अलग था पत्रकारिता में कुछ हटके करने का। खोजी पत्रकारिता के माध्यम से काफ़ी कुछ ऐसे स्टिंग हमने किए थे, हालांकि हम पे गोलियां चली, काफ़ी ऐसे किस्से हैं जो फिर कभी हम बैठेंगे तो सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से एक इन्होंने ढाबा से शुरुआत की, ढाबा में एक एजेंसी के रूप में शुरुआत की थी, तब हमारी दूरभाष में ज़्यादातर इनसे बात होती थी जुगल जी से, और जुगल जी ने आज जो मुकाम हासिल किया है वो शायद हर पत्रकार के लिए एक सौभाग्य का दिन होगा, क्योंकि जुगल जी ने जो मेहनत की है धरातल पर रहकर, मैंने इनको देखा है, इन्होंने एक एजेंसी से शुरुआत की थी और आज इस मुकाम पे हैं कि अपना एक मरुद्रा न्यूज़ है, एक न्यूज़ ओपिनियन है, और उसके साथ साथ अभी ब्रेकिंग न्यूज़ संग्रिया शुरू करें। क्योंकि बात यह है, पहले प्रिंट मीडिया का युग था, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक ने अपनी जगह बनाई, और अब सोशल मीडिया जो है दोनों ही चीज़ों पर हावी हो रहा है। इन दोनों चीज़ों की हावी होने का मतलब एक ही है, सोशल मीडिया पर अब हर चीज़ें, हमारे यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, शायद कुछ भाई लाइव भी कर रहे होंगे, हम जब तक समाचार देखेंगे सुनेंगे किसी भी मौजूदा प्लेटफॉर्म पे, जिसे हम टीवी कह सकते हैं, प्रिंट मीडिया कह सकते हैं, तो वो कल की डेट में आएगा या घंटा लगेगा, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है कि आज आपकी बड़ी और बहुत बड़ी आवाज़ बन चुकी है। आज किसी भी व्यक्ति के पास हाथ में एक मोबाइल है, जैसा कि जुगल जी ने शुरुआत की एक मोबाइल से, और इसको एक ऐप बना दी। हालांकि ये शायद इनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा सफ़र रहा होगा, ज़्यादातर इनसे संगठन के बारे में चर्चा होती है। ये EGMC में जिले के जो है संगठन प्रभारी हैं। EGMC का फुल फॉर्म मैं आपको अब बता देता हूँ। EGMC यानी एडिटर एंड जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल। ये हमारी एक काउंसिल है जो हमने अप्रैल 2021 में शुरुआत की थी। मैं काफ़ी संगठनों में काम कर चुका था, वो मैंने आपको बताया, मेरी रीति नीति सबसे अलग रही है।
तो हालांकि हमारा काम करने का नजरिया एक अलग था, हम करते थे भी जो काम करना है वो करना है, रुकना नहीं है। पहले क्या होता था, पत्रकार का कोई भी मामला आता था, नहीं पत्रकार के साथ कुछ मिसबिहेव हो चुका है, तो पहले हम संगठन के उस अध्यक्ष से पूछें, भाई साहब फला पत्रकार के साथ हुआ है, फिर वो उसका निकालेगा भाई किसके साथ हुआ है, उसका कोई मिलने वाला हुआ तो भाई पत्रकार जाए अपने काम करे, भाई ना तो मिलने वाले का साथ दूंगा। ये चीज़ हमने निकाली, ये ख़त्म किया हमने। EJMC इसमें इनका भी योगदान है। पूरे राजस्थान और इंडिया से जो मेरे साथ पत्रकार जुड़े हुए थे, उन तमाम लोगों ने मिलकर, हमने मिलकर पूरे हिंदुस्तान में EJMC की एक ललकार शुरू की, और आज वो इतने सही समय पे हैं कि अब हम काफ़ी आगे चले जा चुके हैं। मैं पुनः जुगल जी का धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया। ये मेरे काफ़ी सीनियर साथी हैं, हालांकि मैं जूनियर होने के नाते इनसे फिर कहूँगा कि मैं आपका सम्मान करता हूँ। तमाम सम्मानित मंच के तमाम लोगों का फिर से धन्यवाद, जो आपने जुगल जो हमारे साथी हैं उनको आशीर्वाद के रूप में आप यहाँ आए, पधारे, आपका पुनः धन्यवाद, और जुगल जी का भी धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। मर के मिटेगी न दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी, ये भगत सिंह जी के अंतिम शब्द थे। तो कोरोना वॉरियर सम्मान की जो कड़ी है उसमें मैं आगे पिरोना चाहूँगा। श्री ओम जी सहारण ढाबा से प्लीज कम ऑन द स्टेज। श्री चौथुराम जी ढाबा से जो गायक हैं, वो खुद तो यहाँ नहीं है, उसका बेटा प्रतिनिधि के रूप में हासिल कर रहा है। क्योंकि मैं भी एजुकेशन से हूँ तो बताना चाहूँगा कि कुलविंदर सर ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग उस छोटे से काम में इतना बढ़िया किया है कि इनका जो पूर्व सरपंच ढाबा से जी, अनिमेश जी जाखड़, श्री कुलदीप जी पूनिया इंद्रपुरा से, श्री गुरप्यास जी सिद्धू, शहीद भगत युवा क्लब के श्री अंजनी परिहार अध्यापक, यदि पधारे हैं तो कृपया मंच पे आए। बहुत ही आदरणीय गुरु जी, योग गुरु श्री पूर्ण सिंह जी ये आए। पूरे देश में जैसे बाबा रामदेव अपने योग द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं, उसी प्रकार संगरिया शहर में इसके बाद बेसहारा गौ सेवा समिति या पशु हो, और वैसे भी गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया। और सम्मान प्रतीक प्राप्त करें। विविध क्षेत्रों में इनके द्वारा सेवा करे किए गए यहाँ पधारी है, उन्हें भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री रमेश जी बेनीवाल ढाबा से आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द रखेंगे। श्री रमेश जी बेनीवाल। इस पावन धरती को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मैं आप सबको कल स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। सम्मानीय मंच व गाँव व शहर से आए हुए प्रमुख नागरिक सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं जुगल को बधाई देता हूँ कि आज मेरा बहुत मन खुश हुआ है कि छोटे से प्लेटफार्म से चला था और यहाँ पहुँच गया।
ये बहुत पुरानी बात है, 2013 के लगभग है। सीमा संदेश के संपादक ललित जी शर्मा का मेरे पास टेलीफोन आया कि हमें एक पत्रकार चाहिए, और मेरी नज़र में ये युगल आया और मैंने इसकी आंखों में पत्रकार वाली चमक देखी थी। ये अपना कैमरा उठाता और गुल लगाने लग गया। तो उस टाइम में सीमा संदेश इतनी पॉपुलर हुआ था इस एरिया में कि आप सोच भी नहीं सकते। हजारों कापियाँ सीमा संदेश की निकलती थी उस टाइम में। ये सारा श्रेय मैं जुगल को देता हूँ। एक इससे मेरे विचार इसलिए मिलते थे कि मैंने हमेशा काम में, ये डिप्टी साहब बैठे हैं और भी जितने पुलिस अफसर आए हैं, मैंने नशे का विरोध किया है, गुंडागर्दी का विरोध किया है, जो गांव में दादा लोग हैं उनका भी विरोध किया है। और जुगल में वो ही खूबी थी, ये भी मेरे साथ कंधे में कंधा मिला के चला, कभी ये भयभीत नहीं हुआ खबर लगाने में। ये नहीं भी कोई ये तस्कर है, ये कर देगा, कोई धमकी दे देगा, कोई गुंडा है। तो मैं इसको बधाई देता हूँ कि हमारे दोनों की राशि मिलती रही और आज इस मंजिल पे पहुँचा है। समय का अभाव है, इसलिए मैं कम शब्दों में कहना चाहता हूँ और पुण्य एक बार जुगल को बधाई देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। एक मैंने खास बात देखी है, इसके जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है ना, उसमें अरे गहरे का प्रवेश नहीं है, कोई फालतू की न्यूज़ नहीं लगा सकता। जैसे और ग्रुपों में मैंने देखा है बहुत लोग सारे दिन चेकिंग करते हैं, इसलिए मैं बधाई देता हूँ। और एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसके जो चैनल पे न्यूज़ आएगी वो 100% खरी होगी। ये भी आज के लिए बहुत बड़ी बात है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, पत्रकार एक ऐसी चीज़ है, उसमें आपको सिफारिश लगा के किसी को बना नहीं सकते। पत्रकार में एक धार चाहिए, एक लगन चाहिए, एक खबर के लिए एक भूख चाहिए। ये नहीं है कि जी मेरा बेटा पास कर दो, 2 नंबर ज़्यादा दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं इस मन से हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है कुलविंदर सिंह जी बैठे हैं, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने ढाबा में इतनी मेहनत की। मैंने आज तक किसी सरकारी कर्मचारी को इतनी मेहनत करते नहीं देखा। और मैं भाई रमन सिंह को और इनके बड़े भाई जो अमेरिका में प्रितपाल सिंह है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पैसा हर एक के पास होता है, लेकिन इन्होंने दिल फेंक दिया और सारे हिंदुस्तान में ढाबा का नाम रोशन किया। मैं इस को बधाई। और आज ढाबा गाँव में आओ, पधारो। यूरोप में जो बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं ट्रैफिक वाले, वो ढाबा में लगा रखे हैं। खजूर के पेड़ ढाबा में लगा रखे हैं। इतना मेहनती लड़का हमारे गांव को मिला है सरपंच के रूप में। मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ जितनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और है, मैं सबसे ज़्यादा उनको सल्यूट करता हूँ जो यहाँ के वेरिएंट, जो जिन लोगों ने कोरोना टाइम में सेवा की है, उनको मैं सलाम करता हूँ। इतनी संक्रिया में लोगों ने सेवा की है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। ये संक्रिया तो शेर स्वामी जी ऐसे संत हुए थे जिन्होंने भूख प्यासे रह के गाँव में जाके ढाणी में जाके एक अनपढ़ आदमी ने इतना बड़ा शिक्षा का मंदिर बना दिया। मैं इनको फिर कोटि कोटि नमन करता हूँ। ये आज जो कुछ भी देन है स्वामी जी की देन है। सारे हिंदुस्तान में संक्रिया का नाम है स्वामी केशवानंद जी की देन। आज ऐसा लगता है कि ऐसे संत भी धरती पे पैदा हुए थे, ऐसे संत भी धरती पे पैदा हुए थे जो खुद तो अनपढ़ थे लेकिन जोत लागे शिक्षा की और हजारों आदमियों को अवसर बना के चले गए। आज भी इस संस्था से रह जाने, मेरे पिताजी इस संस्था में पढ़े, मेरे भाई एडिशनल एसपी बने, एक भाई डिप्टी बैठा है, एक भाई नरेश करता हूँ। आप सबको बधाई देता हूँ और जिन्होंने कोरोना काल में सेवा की है उनको भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे विचार धन्यवाद जी ने रखे। मजे वाली बात ये है कि हम सब यहाँ बैठे हैं तो हम में से 90% लोग अवश्य एक संस्था में किसी ना किसी रूप से पढ़े होंगे। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपनी सालाएँ जोरदार तालियों से अभिनंदन। अंतिम पलों में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती प्रियंका जी चाहर अपने विचार रखें। कृपया समय का बहुत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसके लिए मैं जुगल जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक इस महत्वपूर्ण क्षण का हमें हिस्सा बनने का मौका दिया। बधाई देते हैं कि उनके मरुधरा चैनल के 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। जिस तरह की निष्पक्षता और निडरता वाली पत्रकारिता वो करते हैं, शायद आज हमारे समाज को इसी तरह के पत्रकार की आवश्यकता है ताकि सच्चाई के धरातल पे खड़े होकर के सामाजिक आवाम और सामाजिक सरोकार के मुद्दों को कोई उठा सके। इसके लिए हम जुगल जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने आज तक जितनी पत्रकारिता की है वो बहुत अच्छी की है और इसी तरह के पत्रकार की और इसी तरह के सामाजिक सरोकारों को उठाने की आज शायद हमारे देश में और हमारे समाज में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
और इनका इसीलिए भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस महामारी के दौरान जिस तरह से हमारे समाज के, हमारे देश के और हमारे संगरिया के निवासियों ने एक दूसरे का सहयोग किया, एक दूसरे का साथ निभाया और जिस तरह से उनको सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई करने का इन्होंने कार्य किया है, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आने वाले दिनों में वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे और साथ ही सामाजिक सरोकार के मुद्दों को इसी तरह निष्पक्षतापूर्ण हमेशा उठाते रहें। आप सभी यहाँ पर पधारे और हमें पधारने का अवसर दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री ओपी जी गोदारा, रिटायर्ड DYSP, अपने विचार रखें। आज बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है मेरे को यहाँ पे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं मीडिया की, तो आपको पुराना ज़माना याद होगा, ऑल इंडिया रेडियो का, BBC न्यूज़ का। तो दिन में एक बार आती थी या 2 बार आती थी। उसके बाद ज़माना आया दूरदर्शन का, तो शाम को एक बार 7 बजे हम लोग सभी वेट करते थे, आधे घंटे का न्यूज़ चैनल आता था और उसके जो चेहरे होते थे, जो न्यूज़ पढ़ते थे, वो फिक्स होते थे, वो हमारे दिमाग में घुसे हुए थे। उनके साथ में हमारा एक अटैचमेंट होता था कि आज ये न्यूज़ पढ़ेगा, ये इस टाइप की न्यूज़ पढ़ेगा, दूसरे दिन ये आएगा, ये इस टाइप की न्यूज़ पढ़ेगा। उसके बाद में फिर जब ये मीडिया को ओपन किया गया इंडिया में, बहुत सारे प्राइवेट चैनल आ गए न्यूज़ के अंदर में और धीरे धीरे और उसका डिजिटलाइजेशन हुआ। और जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं 24 आवर्स हमारे चारों तरफ में न्यूज़ चैनल घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पे है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है, प्रिंट मीडिया है और उसके बाद में जो आपका मोबाइल है वो 24 आवर्स आपके अंदर में न्यूज़ को फीड कर रहा है। आप चाहे उसको सुने या ना सुने, वो ज़बरदस्ती आपके मुंह के अंदर में डाल रहे हैं इस न्यूज़ को। इस चीज़ का ये सब लोगों को मालूम है, जब भी कोई चीज़ आती है तो अपने साथ अच्छाई भी लेके आती है और बुराई भी लेके आती है। तो ये जब मीडिया जब ओपन हुआ तो ये एक बाढ़ की तरह आया, हर जगह फैल गया। हमारे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के हर कोने में आप जाके देखो यही हाल है। और इसके साथ में जो अच्छाई आई, अच्छाई के साथ साथ में बुराई भी बहुत सारी आ गई। ये आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं इसको। तो लेकिन आज का ये मंच ऐसा है कि इस मंच के ऊपर में हम मीडिया की कोई भी बुराई नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो पत्रकार साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो ये काम करते हैं, अगर आप एक बार किसी भी न्यूज़ को छापने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के उसको देखें कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या ये सही है, ये समाज के हित में है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी भी न्यूज़ को एक गलत इरादे से छापते हैं तो उसके लिए उस व्यक्ति के जिसके खिलाफ में ये न्यूज़ छाप रहे हैं उसका तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और वो एक ऐसा नुकसान कर रहे हैं आप लोग कि उसकी दोबारा से भरपाई नहीं हो सकती है। तो जैसा अभी तक सभी वक्ताओं ने और मेरे साथियों ने बोला है कि जो न्यूज़ चैनल जुगल किशोर जी द्वारा चलाया जा रहा है, मैं भी काफ़ी टाइम से उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। पर्सनली मैं अभी मिला इनके साथ में, लेकिन यहाँ के जितने भी चैनल चल रहे हैं उनके साथ में मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जो चैनल हैं और जो न्यूज़ ये लोग चैनल के ऊपर में डाल रहे हैं, उसमें अभी तक कोई ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि किसी के साथ में पार्शियलिटी है या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या अपना पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा काम कर रहा है। हमारे सभी पत्रकार हैं, वो साथी दिन रात काम करते हैं और बहुत अच्छी न्यूज़ है जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। दूसरा, कोरोना काल के अंदर में हम लोग जी रहे हैं। पिछले लगभग 1.5 साल से हम लोग इसके साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं और मैंने यहाँ इंडिया में नहीं, बाहर भी विदेशों में भी देखा है, क्योंकि जितने भी लॉकडाउन हुए, ज़्यादातर लॉकडाउन में मैं आउट ऑफ कंट्री था और वहाँ पे जाके फंस गया। तो ये मेरे को दुख भी है कि इस दुख बड़ी घड़ी के अंदर में मैं आपके साथ नहीं था, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ थी। बाहर जाने से इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह सब बंद हो जाती है, कोई आदमी कुछ नहीं करता। मैं अभी इंडिया में 20 दिन पहले ही आया हूँ यहाँ पे। तो ये दोनों लॉकडाउन इंडिया से बाहर मैंने निकाले हैं और ये कैसे निकाले हैं मेरे को मालूम है। अब लोग यहाँ इंडिया में बहुत इमोशनल आदमी हैं, हमारे सेंटिमेंट्स बहुत हाई रहते हैं।
किसी भी साथी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है या जैसे ये कैलामिटी आया या कुछ भी ऐसा कुछ होता है, हम लोग सारे इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं। खास करके जो लंगर सेवा है, लोगों को खाना खिलाना है, एक दूसरे की मदद करना है, गरीबों की मदद करना है, किसी के घर में राशन पहुंचाना है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है। ये आप विदेशों में जाओगे, वहाँ किसी के पास नहीं है। वहाँ पे ये सब चीज़ें करना गवर्नमेंट का काम है, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी का काम है। लेकिन ये हम इस कल्चर में पैदा हुए हैं कि दूसरे का दुख देख के हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, और यही हमारा एक बॉन्डिंग है जो हमको साथ में रखता है। यहाँ पे जितने भी साथियों ने काम किया है, चाहे डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए, उन सभी को हम लोग थैंक यू बोलते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और आगे भी अगर कोई ऐसा कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब साथी एक साथ इकट्ठा इस लड़ाई से लड़ने के लिए रेडी हैं। और जैसा अभी डीएसपी साहब ने बताया था, कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना हमारे अंदर ही है, हमारे साथ घूम रहा है। हम ये बोलते हैं कि ये एक लहर चली गई, दूसरी लहर चली गई, तीसरी लहर चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ कोरोना को लेके ही घूम रहे हैं। हमको नहीं मालूम है, हम लोग जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं उनमें से किसी को भी अगर एक भी पर्सन इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे को इन्फेक्टेड कर सकता है। लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका काम होता है रूल रेगुलेशन बनाना, उसको एक बार इम्प्लीमेंट करना और आपको सिखाना कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। 24 घंटे पुलिस आपके ऊपर डंडा लेके नहीं खड़ी रहेगी, 24 घंटे एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा, 24 घंटे डॉक्टर आपके घर के अंदर में नहीं खड़े रहेंगे, 24 घंटे डॉक्टर हॉस्पिटल में भी नहीं रहेंगे। आपको बचना सीखना है, इसके साथ में कैसे जीना है। अभी आने वाले 2-3 साल तक ये रहेगा, और ये हमको सीखना है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। इसका बेस्ट इलाज है जो गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनको फॉलो करिए, आप दूसरे को फॉलो करवाइए। और अभी जो हमारा इंडिया में मास वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, हर आदमी की ड्यूटी है कि इसको वैक्सीनेशन को ले, इसका यही इलाज है। हमारे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी सब जगह यही चल रहा है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक आप कोरोना से बच नहीं सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। तो हमारे यहाँ पे सरकार द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, वो लोग हर तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आपका उसके अंदर में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करिए, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज की मदद करिए, वो आपके लिए बनी हुई हैं, उनके साथ चलिए। और जैसा हम लोग देख रहे हैं, अभी हमारे साथी लोगों ने भी बताया था कि हमारे यहाँ संगरिया में कैसे लोगों ने काम किया है, कैसे इकट्ठा मिलकर काम किया है। आगे इसी जन भावना को कायम रखिए और एक दूसरे की मदद करिए, और इस बीमारी से बचने के लिए देश की मदद करिए। आप देश के नागरिक हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आपकी ड्यूटी बनती है ये सब करने की, और हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बीमारी से देश को कैसे बचाया जाए। और मुझे आशा है कि हम सब लोग मिलकर इसके साथ लड़ेंगे और हमारे देश को ये जो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम इससे निकाल के आगे लेके जाएंगे, खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं खिलौना चाहूँगा श्री देवेंद्र जी भोबिया, कृपया मंच पे आए और अपना सम्मान प्रतीक प्राप्त करें। अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया सम्मानित करें। श्री मनदीप जी सिद्धू, इसके पश्चात दीनगढ़ से, जो कि अस्पताल में दीनगढ़ में बहुत ही अच्छी सेवाएं दे रही हैं। अभी पीछे जो दीनगढ़ गांव को सील कर दिया गया था, उसमें इनकी बहुत अच्छी भूमिका रही लोगों को जागरूक करने में। इसके बाद पूरे थाना प्रतिनिधि के रूप में श्री विजय जी मीना, जो थाना प्रभारी हैं, स्टाफ से अनुरोध करूंगा कि कृपया सम्मान प्रतीक प्राप्त करें। पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स और अन्य कर्मचारी जिनकी सेवाएं निरंतर कोरोना काल में जारी रही, जो वतन पे शहीद हुए, उनकी अंतिम लाइनें थी कि जब शहीदों की चिताएं जले, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। जब शहीदों की चिताएं जले धूम के, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं।
पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी हमें भूल जाना नहीं। लौट के आ सके ना जहां में तो क्या, याद तुमको हम अपनी दिला जाएंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बहुत ही आदरणीय वरिष्ठ डॉक्टर अनूप कुमार जी, जो कि केवीके में समन्वयक हैं, किसानों को नित्य प्रति अच्छी राय देते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। आप चाहें तो किसी भी खेल में इनका मुकाबला कर सकते हैं, और आप बता नहीं सकते कि ये रिटायरमेंट के काफ़ी करीब है। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ सर, प्लीज। और वक्ता तो कैसे अभी आपको पता लग जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी तारीफ की, इसके लिए सम्मानित मंच पर विराजमान डीएसपी साहब, मैडम प्रियंका जी, गोदारा साहब और डाबा के सम्मानित सरपंच साहब, सभी प्रबुद्ध नागरिक साथियों, महिला बहनों, आप सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन तमाम नागरिकों को सल्यूट करता हूं जिन्होंने इस कोरोना वॉरियर्स से लड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। निश्चित रूप से हनुमानगढ़ जिले में ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर संग्रिया का नाम है। फर्स्ट तो स्वामी केशवानंद जी के आशीर्वाद से, और दूसरा हमारे यहाँ के जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनका, और हमारे यहाँ के जो नौनिहाल हैं, जो हमारे यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनकी बदौलत संग्रिया का नाम है। तो आप सभी आज के इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से सम्मानित होने के लायक भी हैं। आज का कार्यक्रम जुगल किशोर जी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। जुगल किशोर जी की अगर मैं बात करूं तो ये मैं इनको 2013 से जानता हूं। जैसे रमेश जी बेनीवाल जी ने कहा था कि मैंने इसको सीमा संदेश में भिजवाया था। निश्चित रूप से उनकी बात सही है, मैं मोहर लगाता हूं उस पर। उसके तुरंत बाद मैं इनके संपर्क में आया, और चूँकि कृषि विज्ञान केंद्र की हमारी रेगुलर एक्टिविटीज चलती रहती हैं, तो हमें ऐसे पत्रकार की आवश्यकता थी। मैंने इनसे बात की, इन्होंने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया, और उसके बाद तो फिर इन्होंने ऐसा किया काम कि लगातार सीमा संदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र की एक्टिविटीज आने लग गई, और उसका रिजल्ट ये रहा कि गांव के अंदर सीमा संदेश के जो पाठक हैं उनकी संख्या बढ़ गई, और पत्रकारिता इतनी इनकी स्ट्रीक रही। तो मैं इनको बधाई देता हूँ। इन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर। निश्चित रूप से एक सामान्य परिवार से होते हुए आज इनका जो मरुधरा न्यूज़ चैनल है उसको 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं इनको, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे इन्होंने ग्रोथ की है वैसे ही उससे ज़्यादा बढ़ के इनकी ग्रोथ जारी रहेगी, और इनकी पत्रकारिता भी ऐसी स्ट्रीक और अच्छी पत्रकारिता है, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। सभी साथियों से मैं स्वतंत्रता दिवस की सबको पूर्व संध्या की शुभकामनाएं देता हूं। और अभी हम लोग 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अमृत भारत महोत्सव। अमृत भारत महोत्सव पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नियमित रूप से सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजनाएं संचालित हो रही हैं। मैं आप सभी प्रबुद्ध नागरिकों से निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ में भाग लें, और हमारे भारत सरकार को पुरजोर इस तरह का आशीर्वाद दें, जिससे कि वो एक्टिविटीज़ और ज़्यादा एक्टिव रहें। इसी के साथ ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, मैं एक एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट हूँ। तो मैं एग्रीकल्चर के बारे में तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन भाषण नहीं आता मुझे। तो मैं सभी का पुनः हमारे जो इनर व्हील के जो महिला सदस्य पधारी हैं, अपेक्स वुमेन क्लब की जो अध्यक्ष महोदय और महिला सदस्य जो पधारी हैं, उनका भी मैं उनको नमन करता हूँ कि मातृशक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि वास्तव में उन्होंने इस कोरोना वॉरियर्स के रूप में बड़ा अच्छा इन्होंने अपना जो है प्रदर्शन किया। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एक बात कही कि मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ यदि ये अच्छा वक्ता होते तो क्या करते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो एक कड़ी में अभी एक नाम मेरे पास आया, श्रीमती मोनिका जी, मरुधरा रिपोर्टर श्री गंगानगर से हमारे बीच में है, तो उन्हें भी सम्मान प्रतीक भेंट किया जा रहा है। सम्मानित किया जा रहा है मरुधरा परिवार द्वारा। श्री रमनदीप जी सिद्धू का भी सम्मान प्रतीक। ठीक है जी। को भी सम्मानित किया जा रहा है मरुधरा परिवार द्वारा। डॉक्टर अनुराग मित्तल पब्लिक नर्सिंग होम, इन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। यदि आप सभी श्रोताओं में से कोई अपने दो शब्द कहना चाहता है तो मंच पर सादर आमंत्रित है। सभी से अनुरोध की कृपया चाय नाश्ता ग्रहण करने के उपरांत ही सदन को छोड़े। अभी मैं स्वरूप दो शब्द कहें। आज आप सभी लोग पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहयोग दिया। थैंक यू। क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, एक गीत रख रहा हूँ। क्योंकि आप कहीं जा तो सकते नहीं है, आपके हाथ में चाय है तो आपको सुनना तो पड़ेगा ही। और सभी वेटर्स से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच पर भी चाय नाश्ते की व्यवस्था करवाएंगे। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमें जीने का चलन, जीने का चलन जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी धरती को हम आसमां सजाएंगे, कोना कोना इसका प्यार से सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। तो एक नाम रह गया था, माता अमृता देवी सेवा समिति परिवार है, जो उसके कोई भी सदस्य हो तो कृपया अपना सम्मान प्रतीक ग्रहण करें। या किसी का नाम गलती से उच्चारित होने से रह गया हो तो कृपया संपर्क अवश्य करें।
बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और भाई जुगल किशोर जी स्वामी को प्रतिभाओं का सम्मान कर उनकी हौसला अफजाई करने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पधारे हुए अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।